नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं सरकार से, जिसको लेकर प्रश्नकाल में चर्चा होगी। बीते 7 दिन काफी हंगामेदार सदन के भीतर रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और कई बार जो है वो दो बार भी वॉकआउट जो है वो दिन में हुए हैं। और कल नियम 130 के अंतर्गत चर्चा चल रही है, उस चर्चा को जो है आज कंटिन्यू किया जाएगा और उसके बाद 130 के अंतर्गत ही एक और प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लिए आज सदन में लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज सदन में चर्चा के लिए जो है वो लाए जाएंगे, जिसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है, अगर बात करें नीरज नैयर, हंसराज और डीएस ठाकुर की तरफ से प्रस्ताव सदन में लाया गया है। जो आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, भारी बारिशों के कारण चंबा जिले में जो जान माल का नुकसान हुआ है, उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी तरफ ये ध्यान यहाँ पर आकर्षित किया जाएगा। और जो दूसरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो डॉक्टर जनकराज और राकेश जम्वाल की तरफ से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें राजकीय माध्यमिक पाठशाला चलौली एवं प्राथमिक पाठशाला नेरी को डी नोटिफाई करने की स्थिति से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। और नियम 130 के अंतर्गत जो है वो आज चर्चा कंटिन्यू की जाएगी। एक प्रस्ताव जो है इसके अंतर्गत आज संसाधन जुटाने हेतु जो है वो नीति बनाने को लेकर जो है वो सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और उससे पहले आधे घंटे का शून्यकाल भी रहेगा, जिसमें विधायक जो हैं वो काफी सवाल जो हैं वो महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो उठा सकते हैं। लेकिन प्रश्नकाल काफी अहज अहम रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण सवाल जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें एक सवाल जो है ओपीएस बहाली और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी हो रही है उसके आवंटन को लेकर भी ये प्रश्न जो है वो आज सदन में हंसराज की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने में देरी का क्या कारण है, ये सदन में उन्होंने जानना चाहा है। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण सवालों की अगर बात कर लें तो उसमें जो है वो व्यावसायिक शिक्षकों से संबंधित एक प्रश्न सदन में आज जो है वो उठेगा, जिसमें 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कितने विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, कितने शिक्षक 10 वर्षों से अधिक का जो समय है वो पूरा कर चुके हैं। ये प्रश्न सदन में आज पूछा जाएगा। क्या इनके लिए कोई नियमितीकरण की नीति सरकार बनाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों जो है इनके लिए नीति नहीं बनाई जा रही है और कब तक इसको बना लिया जाएगा, ये प्रश्न जो है वो सदन में इन्होंने पूछा है। और बिजली दर वृद्धि को लेकर भी आज जो है वो डॉक्टर हंसराज की तरफ से प्रश्न सदन में है, जिसमें पूछा गया है प्रदेश में बिजली दरों में लगातार वृद्धि होने का क्या कारण है और क्या सरकार आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपयुक्त योजना बनाने पर विचार रखती है। यदि रखती है तो कब तक ये योजना जो है वो सरकार बना लेगी। मनरेगा से संबंधित भी हंसराज का ही प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि श्रमिकों को जो है मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान में जो है वो विलम्ब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है और सरकार इसे नियमित तौर पर कब तक करने का विचार रखती है। क्या यह विलम्ब केंद्र से निधियों की अनुपलब्धता के कारण है, सरकार इसको लेकर जो है वो जवाब दे, ये सदन में उन्होंने पूछा है। और इसके अलावा मेडिकल सोशल वर्कर से संबंधित प्रश्न जो है वो सदन में आज उठेगा। इंद्र सिंह गांधी की तरफ से ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है और ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में कार्यरत जो सोशल वर्कर है, मेडिकल सोशल वर्कर, पोस्ट ग्रेजुएट, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आउटसोर्स जो कार्यरत हैं, क्या सरकार उन्हें जो है रिवाइज ऑफ रेट ऑफ वेजेस ऑफ द डेली वेजेस वर्कर और वर्कर एंगेज्ड ऑन टाइम बेसिस की तालिका में किसी श्रेणी में जो है वो क्यों नहीं रख रही है, ये प्रश्न जो है वो सदन में पूछा है। आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रश्न भी है। कोरोना काल के समय जिन तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों को आउटसोर्स के आधार पर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रखा गया था, कोविड सेंटर नेट चौक में नौकरी पर रखा गया था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या सरकार इन्हें फिर से रोजगार देने पर विचार कर रही है, फिर से अस्पतालों में इनकी सेवाएं लेने पर विचार कर रही है? तो ये प्रश्न जो है वो सदन में आज उठेगा। और इसके अलावा जो स्थगित प्रश्न है, 3 स्थगित प्रश्न भी आज सदन में जो है वो उठेंगे, जिसमें अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में जो महाधिवक्ता के साथ अतिरिक्त और उप व सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, ये इनकी कितनी संख्या है और कितने मामलों की अब तक पैरवी कर चुके हैं, इन मामलों में क्या नतीजा रहा है और वर्तमान में इन्हें कितना मानदेय जो है वो दिया जा रहा है, कितना प्रदान
किया जा चुका है। सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं के अतिरिक्त अन्य मामलों में कितने अधिवक्ता हायर किए गए हैं, कितना शुल्क जो है उसके लिए सरकार को देना पड़ा है, ये प्रश्न भी उठा है। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी प्रश्न जो है वो सदन में आज उठेगा, जिसमें पूछा गया है कि दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग और विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर भर्ती हेतु कितनी अधिसूचनाएं जो हैं वो जारी की गई है सरकार की तरफ से, कितने पदों पर परीक्षाएं हो गई हैं, कितनों का अंतिम परिणाम जो है घोषित किया जा चुका है और कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। प्रश्न भी आज सदन में उठेगा। और इस अवधि में लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विज्ञापित पदों को छोड़कर कितने पद जो हैं वो भरे गए हैं, लोक सेवा आयोग में कितने नए पदों की भर्ती हेतु जो है अनुशंसा मिल गई है और जिनका विज्ञापन भी जारी हो गया है, उसकी पूरी जानकारी जो है जाननी चाहिए। और राज्य चयन आयोग के गठन के बाद अब तक कितनी भर्तियां जो है हिमाचल सरकार कर चुकी है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने मांगा है। और इसके अलावा जो जल शक्ति विभाग में पैरा फीटर हैं, पैरा पंप ऑपरेटर हैं, जल रक्षक हैं, मल्टीपर्पज वर्कर हैं और इसके अलावा जो अन्य जो वर्कर हैं उनके कितने पद जो हैं स्वीकृत किए गए हैं, वर्तमान में कितने जो हैं वो कार्यरत हैं और क्या इन कर्मचारियों की सेवा को जो है नियम लागू इनके लिए कोई होते हैं, किसी तरह का नियम इनके लिए है और इन कर्मचारियों का वेतन कब तक दिया जाता है। सरकार इसके लिए इनको नियमित करने और वेतन में वृद्धि करने पर जो है वो सरकार विचार कर रही है, क्योंकि कल जो है इनका प्रोटेस्ट भी विधानसभा के बाहर था पैरा वर्कर का जल शक्ति विभाग के। तो ऐसे में ये प्रश्न भी जो है वो बीजेपी विधायकों की तरफ से और एक कांग्रेस के विधायक भी हैं चंद्रशेखर, उन्होंने पूछा है। रीना कश्यप और चंद्रशेखर का ये प्रश्न है और इन्होंने पूरा ब्यौरा जो है वो सरकार से मांगा है। तो ये प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न भी जो है वो उठेंगे और ये फिलहाल आप ये देख सकते हैं विधायक जो हैं वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा और प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी और क्योंकि प्रश्नकाल में ही काफ़ी हंगामेदार जो है वो यहाँ पर रुख विपक्ष की तरफ से देखा गया है और कल विपक्ष ने शिमला में सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है कि सरकार को सदन के भीतर तो घेरा ही जा रहा है, सदन के बाहर भी सरकार जो है वो बूथ स्तर पर जो है वो सरकार को घेरेगी। कल शिमला पीडरॉफ में ये बैठक हुई है बीजेपी विधायक दल की, जिसमें प्रभारी श्रीकांत शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे और प्रदेश सरकार को जो है वो घेरने की उसमें जो है वो रणनीति बनी है। और आज भी जो है वो देखना होगा सदन के भीतर क्या रुख जो है वो सरकार अपनाता है, विपक्ष की तरफ से जो है वो रुख अपनाते हो और सरकार किस तरह से जवाब देती है। और जो गतिरोध सदन के भीतर मंत्री और विपक्ष के बीच में चल रहा है वो लगातार बरकरार है। आज भी जो है ये गतिरोध सदन के भीतर और बाहर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी जो है वो जगत सिंह नेगी जैसे ही बोलने लगे तो विपक्ष उठकर बाहर आ गया था। तो ऐसे में ये गतिरोध लगातार बरकरार है और दोनों तरफ से जो है वो तल्ख टिप्पणियां की जा रही हैं और आज देखना होगा कि क्या ये गतिरोध आज भी बरकरार रहता है या ये गतिरोध टूटता है, सदन की कार्रवाई किस तरह से चलती है, क्या रणनीति के तहत जो है पक्ष उतरता है और क्या सदन आज जो है वो शांतिप्रिय ढंग से चलता है या आज भी सदन के भीतर कोई हंगामा बरतता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।